हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएस क्लासेस। आज हम ज्योग्राफी का 4th चैप्टर क्लास 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट। इन द लास्ट 2 चैप्टर यू हैव रीड अबाउट द लैंडफॉर्म एंड द ड्रेनेज ऑफ आवर कंट्री। दीज आर द 2 of 3 basic elements that once learn about the nature environment of any areas। हमने इससे पहले जो दोनों चैप्टर्स रीड किए हैं वो हमारे ड्रेनेज और लैंड फॉर्म्स हैं, जिसके बेस पे जो कनेक्ट करता है हमारे क्लाइमेट को, क्योंकि हमारी लैंड फॉर्म्स ही हमें बताती है कि हमारे कंट्री का कैसा क्लाइमेट है। In this chapter you will be learn about the third, that is the atmosphere condition that prevail over our country. Why do we wear woolen in December, or why it is not any uncomfortable in month of May, and why it rain in June, July. The answers to all these questions can be found out by studying about the climate of इंडिया। जैसा कि हमें सब मालूम है कि हमारी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसी पर हमारा डिपेंड करता है हमारा क्लाइमेट, कि हम जो दिसंबर में वूलन्स कपड़े पहनते हैं और हम समर में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, और हमारे जून और जुलाई में हमारे यहाँ रेन्स होती है, तो वो हमारे सब किस पे डिपेंड करते हैं, हमारी लैंड फॉर्म पे। अब होता क्या है क्लाइमेट रिफर टू सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। क्लाइमेट होता है कि किसी भी एरिया का जितना वेदर बहुत टाइम तक एक ही एरिया में रहता है। जैसे कोल्ड है तो कोल्ड काफ़ी टाइम तक रहेगा, तो उस एरिया का हमारा जो क्लाइमेट रहेगा वो कोल्ड रहेगा। मेनली इसका टाइम पीरियड जो डिसाइडेड रहता है 30 ईयर के बाद में रहता है। 30 ईयर तक अगर एक ही वेदर हमारे कंट्री में या हमारे एरिया में रहता है तो वो उस वहाँ का क्लाइमेट कहलाता है। वेदर क्या होता है? वेदर रिफर टू स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक ओवर एन एरिया एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। वेदर होता है कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा उस एरिया का एनी पॉइंट हर समय बदलता है, और इसके जो एलिमेंट्स रहते हैं वो वेदर और क्लाइमेट्स के सेम ही रहते हैं। जो होते हैं टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशंस। यानी कि हमारे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है विंड का, वो नमी, प्रेसिपिटेशंस, ये सब जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं हमारे वेदर पे। और वेदर और क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम ही रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, तो वेदर एक शॉर्ट टाइम के लिए हमारा वेदर रहता है, और जो क्लाइमेट रहता है हमारा बहुत लार्ज, मतलब कहेंगे कि लॉन्ग टाइम पीरियड रहता है। कभी कभी वेदर क्या होता है, कूल भी रहता है, हॉट भी रहता है, क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। जैसी विंड चलती है उसी के अकॉर्डिंग हमारा वेदर चेंज होता रहता है। द वर्ल्ड इन डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ क्लाइमेट रीजन है, वो हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग रहता है। कहीं पर कोल्ड है, कहीं पर हॉट है, वो वेदर पर डिपेंड करता है। यानी कि वेदर और क्लाइमेट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। डू यू नो में देखिए, द वर्ड मानसून इज ए ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मॉन्सूम्स विच लिटरली मीन्स सीजन। अब यहाँ देखिए एक वर्ड आता है मानसून। मानसून का मीन्स होता है सीजन। अगर सीजन चेंज होंगे तो हमारा वेदर भी चेंज होगा। मानसून रेफर टू सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। तो है हमारा ईयर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, क्योंकि हमारे देखिए देखेंगे कि मानसून में क्या है, हमारे 4 मंथ हमारे समर के होते हैं, 4 मंथ हमारे विंटर के रहते हैं, 4 मंथ हमारे रेनी सीजन के रहते हैं। तो वो सीज़न जो है वो हमारे पूरे ईयर का हमें वेदर बताता है कि कितने कितने मंथ में हमारा सीज़न डिवाइडेड है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज द मानसून टाइप इन एशिया। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन साउथ एंड द साउथ ईस्ट। देखिए जो हमारा इंडिया है वो किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है, और ये एशिया के साउथ पार्ट में हमारा इंडिया रहता है। और इसके जो क्लाइमेट कंडीशन है हमारी
मॉनसून पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि एशिया के मोस्टली पार्ट में मॉनसून पर ही क्लाइमेट डिपेंड है, जिसके एलिमेंट्स रहते हैं टू मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन एंड एग्जामिन हाउ दे वेरी फॉर्म ऑफ प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। इसीलिए क्या होता है, हर जगह पे, जगह से जगह, स्थान से स्थान और सीजन से सीजन, ये क्या है, चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से मॉनसून भी चेंज होता है। कहीं पे ज़्यादा बारिश होगी, कहीं पे कम होगी, ये सब डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पे। इन द समर ऑफ मर्करी ओकेजनली टचेज 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन सम पार्ट ऑफ राजस्थान। देखिए राजस्थान में मोस्टली जो समर सीजन है उसमें कितना 50 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर पहुंच जाता है, और वेयर एज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में कितना रहता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑन ए विंटर नाइट टेम्परेचर एट ड्रेस इन जम्मू एंड कश्मीर में बी लो एज माइनस, और रात में कितना हो जाता है वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, माइनस में 45 डिग्री। तिरुवनंतपुरम में क्या होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अब देखिए कितना डिफरेंस आ गया कि हमारे जो राजस्थान है वहाँ पे टेम्परेचर कितना हाई है, और अगर हम हिली एरियाज़ में चले जाएं तो वहीं पर हमारा टेम्परेचर डाउन हो गया। डे और नाइट में भी डिफरेंस है। तो ये डिपेंड कर मानसून सीज़न पर। मानसून सीज़न डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर और हमारी विंड की प्रेशर पर या फ्लो पर, कैसे फ्लो कर रही है। Let us now look at precipitation. There are the variation not only in the form and type of precipitation but also in its amount and the seasonal distribution. While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper part of Himalayas. प्रेसिपिटेशन वहाँ क्यों ज़्यादा रहता है, क्योंकि देखिए वहाँ पे स्नोफॉल जो रहती है अपर पार्ट्स में मिलती है, वहीं पे स्नोफॉल होती है। और जहाँ पे स्नोफॉल होगी वहाँ पे क्या होगा, इट इज़ ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, वहाँ पे हमारी बारिश भी ज़्यादा होगी। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज from over 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh and western Rajasthan. Most part of the country receive rainfall from June to September, but some part of like the Tamil Nadu. अब देखिए मेघालय में जो हमारी रेनफॉल हो रही है वो कितनी हो रही है, 400 सेंटीमीटर हो रही है, जबकि 10 सेंटीमीटर कहाँ हो रही है, लद्दाख में हो रही है, जबकि वो भी हमारा कौन सा एरिया, हिली एरियाज़ हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है हमारे मॉनसून पर। मोस्टली जो पार्ट रहते हैं हमारी कंट्री के रिसीव करते हैं जो रेनफॉल होती है हमारे यहाँ, वो जून से लेके सितंबर तक के बीच में होती है। सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु में क्या होता है, गेट ए लार्ज पोर्शन ऑफ इट इज़ रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। अब देखिए यहाँ पे जो रेनफॉल हो रही है वो अक्टूबर और नवंबर में हो रही है, क्योंकि ये कोस्टल रीजन है हमारे तमिलनाडु। तो इसका लार्ज जो पोर्शन पार्ट है उस पे जो रेनफॉल होगी वो कब होगी, हमारे अक्टूबर से नवंबर के बीच में होगी। इन जनरल कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। तो अब ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ के भी टेम्परेचर कंडीशन पे ही तो डिपेंड कर रही है हमारी रेनफॉल। सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। देयर इज़ अ decrease in rainfall generally from east to west in northern plains. These variations have give rise to variety in lives of people in terms of the food they eat, the cloth they wear, and also the kind of houses they live in. अब सब किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारे सीज़न पर डिपेंड कर रहा है, हमारे क्लॉथ भी, हमारा रहना भी, हमारा खाना भी, क्योंकि वो सीज़न के अकॉर्डिंग ही हमारे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लाइमेट कंट्रोल। इनको कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। जहाँ ये हमारे जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं वो हैं हमारे 6 मेजर कंट्रोलर्स हैं। लैटिट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड्स, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ सी,
ओशियन करंट एंड रिलीफ फीचर्स। ये हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे लैटिट्यूड्स पे, कि हमारा जो कंट्री है वो कौन से लैटिट्यूड्स पे है। ऑल्टीट्यूड्स पे डिपेंड करता है कि वहाँ का प्रेशर कैसा है। दूसरा विंड के सिस्टम पे डिपेंड करता है, क्योंकि विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विलो करती है। डिस्टेंस पूरी कि हमारा जो रीजन है, हमारा जो एरिया है सी से कितना दूर है। दूसरा ओशियन करंट्स कैसे फ्लो हो रहा है। तो ये सब क्या है, सब डिपेंड करते हैं, हमारे क्लाइमेट्स को कंट्रोल करते हैं। और कहेंगे कि हमारा जो क्लाइमेट है इन्हीं सब पर डिपेंड करता है। Due to the curvature of the earth, the amount of solar energy received varies according to latitudes. As a result, the air temperature generally decrease from the equator. देखिए जनरली क्या होता है, टेम्परेचर लैटिट्यूड्स के इक्वेटर्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए पोल्स पर हमारे क्या होगा, कम होगा प्रेशर। एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ हायर लैटिट्यूड्स, और वो लो से किधर जाएगा, हाई की तरफ जाएगा। तो हमारा जो टेम्परेचर है डिक्रीज हो जाएगा। कहाँ पर, हमारे लैटिट्यूड्स पर, लैटिट्यूड्स के पोल्स पर कम रहेगा वहाँ पे टेम्परेचर। वहाँ से किधर जाएगा ये, हाई प्रेशर की तरफ।